Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, chapter 14. In chapter 14, we study about different modes or guna like Satoguna, Rajoguna, Tamoguna, and in English we can say mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So in 14 shloka 1 to 9, it is about the three gunas, 1 to 9, and then 10 to 13, like how gunas are working, about this, and then 14 to 18, like if one die in a special guna, then what happens and how to overcome all the gunas. So 14th chapter is very interesting. That's why it is about our nature, actually, how we are holding different nature as per the Satoguna, Rajoguna, and Tamoguna. So in the 9th shloka it is said, Sattvam sukhe sanjayati Rajah karmani bharata Jnanam avritya tu tamaha Pramade sanjayatuta. In this shloka, Krishna is telling to Arjuna, O son of Bharat, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance, covering one's knowledge, binds one's madness. Means, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है. तो ये गुण मीन्स क्वालिटीज. जैसे कोई रजोगुण में होंगे, कोई मान लीजिए सतोगुण में है, तो सतोगुण वाले व्यक्ति साफ सुथरा रहना पसंद करेंगे और रोज स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उनको पसंद आएगा ये सब जो ग्रंथ है, स्पिरिचुअल बातें हैं, ये सब अच्छी लगेंगी उनको, और जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं. वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसमें संतोष है उनको. तो ये सत्वगुणी व्यक्ति का एक प्रकार से गुण है. उनका आहार भी बहुत सात्विक होता है, कभी भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, और बहुत तीखा मसालेदार ये सब आहार भी वो पसंद नहीं करते हैं. तो ये सत्वगुणी लोगों का कुछ गुण है. रजोगुणी लोगों का गुण कैसा है? वो बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, पर भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं. और चाहिए और चाहिए, इतना सैलरी है तो और चाहिए और चाहिए, और उसमें उनका जो है वो एक प्रकार से असंतुष्टि है हर चीज़ में. ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या भौतिक वस्तु के पीछे इस तरह से लगेंगे कि उनके पास समय ही नहीं होगा कि वो भक्ति आदि करे. तो ऐसे भौतिक कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो बहुत तीव्र इच्छा है, इन ऐसे लोगों को बहुत तीव्र मसाला युक्त खाना, तीखा और इस तरह के आहार उनको बहुत पसंद होता है. और जो तमोगुणी है, तमोगुणी लोग बिल्कुल हार्डवर्किंग नहीं होते, आलसी होते हैं, और उनको गंदगी में रहना पसंद होता है, बासी खाना ज़्यादा पसंद होता है उनको. और जो सतोगुणी लोग टच भी नहीं करते, मरा हुआ जैसे शब, पशु का, पक्षी का, उसको खाते हैं, और दूसरों को हिंसा करना और दूसरों को हार्म करने की सोचना, ये सब तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है. जैसे सतोगुणी व्यक्ति है, वो सुबह सुबह बहुत एक्टिव होते हैं. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको उठना अच्छा लगता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उनका शक्ति बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो सत्वगुण में है. रजोगुणी व्यक्ति का दिन में बहुत शक्ति बढ़ता है क्योंकि वो रजोगुण दिन में हो जाता है प्रबल. और रात को तमोगुणी व्यक्ति, जब रात को सत्वगुणी व्यक्ति सो जाएगा, तमोगुणी व्यक्ति तब अचानक से एक्टिव, एनर्जेटिक फील करेंगे, और तब वो निकलेंगे पार्टी करके. 3-4 बजे बंद करेंगे पार्टी, तब सत्वगुणी व्यक्ति उठने का टाइम होता है 4 बजे, तब वो सोते हैं.
तो इस तरह से अलग अलग गुणों के लोग होते हैं, तो इसी के बारे में बताया है। लेकिन ये तीनों ही गुणों को जंजीर ही बताया गया है, यानी तीनों गुणों में रहकर हम भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से सत्वगुण में रहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि सत्वगुण भक्ति में सहायक है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज सुबह उठते हैं, तो सुबह उठना भक्ति नहीं है, लेकिन सुबह उठना भक्ति में सहायक है, क्योंकि सुबह आप क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण ने कहा है कि समस्त यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ, जो हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माला करते हैं ना हम लोग, ऐसे माला जप करते हैं। देखिए, कोई भी साउंड वाइब्रेशन बहुत उसका असर होता है। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि बहुत तेज आवाज हो तो कांच का ग्लास टूट जाता है, मतलब साउंड का बहुत इफेक्ट होता है। या जैसे कि कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक थेरेपी की बात होती है, तो कुछ म्यूजिक है जो आपको रिलैक्स करते हैं, कुछ म्यूजिक है जो आपको उत्तेजित कर देते हैं, कुछ म्यूजिक है जो आपका सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे ही कई लोग अगर आपको, मतलब कोई भी आपको अगर हर्ट करे, कोई ऐसी बात बोल दे, तलवार जैसी तेज धार उनकी बातों में, तो उसका बहुत असर पड़ता है। आप बहुत दिन तक छटपटाते रहते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, बुरी तरह से बोलते हैं, मतलब साउंड का बहुत इम्पेक्ट होता है। वही अगर आपका कोई तारीफ करे तो उसका भी इम्पेक्ट होता है, यानी वर्ड्स का बहुत इम्पेक्ट होता है। जापान वाटर फॉर्मेशन का एक रिसर्च हुआ था, और रिसर्च किया था डॉक्टर मासारू इमोटो। तो उन्होंने देखा कि जब जैसे कि खराब बोलना, गाली आदि देना, उससे क्या हुआ, पानी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत, उसका फोटो भी आप देखेंगे उनकी रिसर्च में, जब पढ़ेंगे आप, तो पानी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत खराब था, जैसे कोई डिमन है ऐसा दिख रहा था। लेकिन जब संस्कृत प्रेयर्स किया तो पानी का फॉर्मेशन एकदम सुंदर बन गया, लाइक दैट। तो पानी पर भी इसका असर होता है, वातावरण में होता है, गलत शब्दों का गलत असर होता है। आप देखिएगा, किसी लोगों से बात करके आप तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपका सर दर्द हो जाता है, या आप अजीब सा अनुभव करते हैं, क्योंकि उसका वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, उसका ऑरा अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में बात करेंगे, और जिससे हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध रहेगा, जिससे हम शांति से रह सकते हैं। तो यानी सत्वगुण अच्छा है, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति क्या होते हैं, सुख से बन जाते हैं, क्योंकि सत्वगुण में जब आप आ जाते हैं ना, तो आप सुखी रहने लग जाते हैं, किसी भी कंडीशन में संतोष, सुख और ऐसे होने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बंधन में डाल देते हैं, क्योंकि सत्वगुणी व्यक्ति अगर सिर्फ संतोष रखने में ही वो खुश रहेगा तो भक्ति नहीं करेगा ना, वो जितना तीव्रता से उसको करना चाहिए, भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उतना वो नहीं करेगा। और उतना वो नहीं करेगा तो फिर वो इसी भौतिक संसार में ही रहेगा, पुण्य करेगा, पुण्य कर्म के फल के कारण वो पुण्य कर्मों से बन जाएगा। अमीर परिवार में जन्म लेना पुण्य कर्मों के फल है, लेकिन जन्म तो लेना पड़ा ना, जन्म लिया तो बीमार भी होना पड़ेगा, वृद्ध भी होना पड़ेगा, लोगों के मरने का भी दुख उनको मिलेगा, तो जन्म होगा तो मृत्यु भी होगा। इसलिए हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम वैकुंठ जगत वापस जाए, गोलक वृंदावन वापस जाए। तो इसलिए बोला गया है कि जैसे कि जंजीर है, एक सोने का जंजीर है, मान लीजिए 3 लोग हैं, एक को आपने सोने की जंजीर से बांध दिया, ओके, दूसरे को आपने बांध दिया सिल्वर की जंजीर से, है ना, सिल्वर चेन, एंड थर्ड वन यू बाइंड इट लाइक आयरन का जो चेन है उससे बांध दिया। तो सत्वगुण सोने की जंजीर है, आपको मैं सोने की जंजीर से बांध दूं दोनों हाथ तो भी बंधन ही हुआ ना, आपको मैं चांदी की जंजीर से बांध दूं तो भी बंधन हुआ, लोहे की जंजीर से बांधूं तो भी बंधन हुआ। डिफरेंस क्या है, बस सोने की जंजीर वाला ये सोच सकता है देखो मैं सोने की जंजीर से बंधा हूं, बहुत महंगा बंधन है ये, यही सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन तीनों तो बंधन में ही हुए। तो भौतिक संसार में बंधन में ही रहेंगे अगर सिर्फ सत्वगुण में रहकर हम खुश रहते हैं। तो सिर्फ सत्वगुण में रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो व्यक्ति सत्वगुण में रहेगा
वो पीसफुल रहेगा और उसको वो क्योंकि वो संतोष करता है जो भी मिलता है, ज्ञान होगा उसको, लेकिन फिर भी वो हमारा लक्ष्य नहीं है, मनुष्य को सुख से बांधता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, मतलब भौतिक जो कर्म है, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उसी के पीछे, चाहत के पीछे भागता रहता है। और तमोगुण जो है पागलपन से बांधता है। तमोगुणी व्यक्ति क्योंकि निकृष्ट गुण है ये, तो व्यक्ति हिंसा करना, मारना पीटना, या बहुत एक्सट्रीम एंगर करना, या बहुत आलस्य, बहुत गंदगी में रहना, ऐसी चीज़ों को खाना जो नहीं खाना चाहिए, तो ये तमोगुणी लोगों का लक्षण है। जैसे पुतला का नाच होता है राजस्थान में, बहुत सारा धागे से कंट्रोल करते हैं, है ना, पुतला को। तो ऐसे ही तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमें नचाते रहते हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, तीनों गुण हमारा चरित्र बनाते हैं, करेक्टर, एंड हमारा बिहेवियर, और हम जीवन को कैसे देखेंगे वो बनाते हैं। और हमें तीनों स्तरों पर इसका प्रभाव होता है, शारीरिक, मानसिक और भावात्मिक, यानी कॉन्शियसनेस पर। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इन तीनों गुणों को चूज करना चाहिए कि कौन सा गुण बेस्ट है। सत्वगुण बेस्ट है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति का कैसा लक्षण होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो ऑटोमेटिकली सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, और उनके शरीर, मन और जो विचार है, उनका भाव है, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो सत्वगुणी लोग सुखी परिवार के साथ तुलना किया जा सकता है, और रजोगुणी लोग अत्यधिक व्यस्त परिवार के साथ तुलना किया जा सकता है, जो हर कोई मेरा आइडेंटिटी बनाऊंगा, मैं मेरा आइडेंटिटी बनाऊंगा लगे हुए हैं। और तमोगुणी लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो आइए सत्वगुणी के लोग कैसे पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रेरणात्मक, जो उनको इंस्पायर करे, है ना, कुछ आत्मकथा पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, जिससे उनको कुछ अच्छा करने को मिले समाज में। रजोगुणी लोग रोमांटिक नॉवेल्स आदि पढ़ेंगे, कुछ कल्पना के विज्ञान पढ़ेंगे। और तमोगुणी लोग बहुत अश्लील पुस्तकें, वेबसाइट, आपको पता है हमारे भारत में जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो बहुत मतलब बहुत मैक्सिमम जो यूथ है, और यूथ क्या, सभी लोग मैक्सिमम ये जो अश्लील मूवीज वगैरह देखने वाले, तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है इसका क्वांटिटी। और मीन्स तमोगुण को वो अपना रहे हैं। जैसा आप इनपुट देंगे ऐसा आपका आउटपुट निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए ये इनपुट हमें नहीं देना चाहिए। कार्य, गतिविधि, कार्य, तो कार्य कैसा होता है, सत्वगुण लोग जो है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। सत्वगुणी लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरों को शिक्षा प्रदान करे इत्यादि। एंड रजोगुणी लोग जो है बस धन अर्जन करने का हर संभव तरीका वो अपनाते हैं। और ज्यादा धन कैसे कमाओ, और ज्यादा धन कैसे कमाओ, धन ही उनके जीवन का प्रधान है। धन को देखकर ही वो लोगों की पूजा करते हैं, जिसके पास धन है वो उन्हीं को मानते हैं। और तमोगुणी लोग कैसे हैं, शराबी, नशे आदि में धुत रहना, ये सब होता है कार्य उनका, तमोगुणी का। सत्वगुण का लोग जो दिन का जो पहर होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। सत्वगुणी लोग जैसे सुबह 4 बजे से 12 बजे तक आप समझ सकते हैं कि ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। दोपहर 12 से रात के 8 बजे तक रजोगुणी लोगों का पहर है, और तमोगुणी लोगों का है 8 से सुबह 5 बजे तक, रात को एक्टिव हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसीलिए अगर आप भगवान के नाम का जप करना चाहते तो ये हमें बताया जाता है कि सुबह सुबह के समय में ही सब काम आप निपटा लीजिए। आप देखिए बहुत सक्सेसफुल लोग जो है वो लोग सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह ही बहुत सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठने से माइंड बहुत पीसफुल, फोकस्ड रहता है, सत्वगुण का प्रभाव रहता है, और फिर जो है वो बहुत काम 12 बजे तक हो जाता है।
जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन बनना चाहते हैं, सत्वगुण में रहना चाहते हैं, वो ऐसे उसी टाइम में काम करते हैं जिस टाइम में उनका वो एनर्जेटिक है ना। जैसे संगीत का भी पसंद अलग अलग गुणों के व्यक्ति का अलग अलग होता है। जो सत्वगुण में है उनको शास्त्रीय संगीत, मधुर संगीत अच्छा लगता है उनको, और जो लोग रजोगुणी हैं उनको पॉप संगीत, रॉक डांस, ये सब जो वेस्टर्न संगीत वो सब अच्छा लगता है। और आजकल ज़्यादातर जो गाने बन रहे हैं, चीखना चिल्लाना, जो मीनिंगफुल नहीं है। पुराने गाने जो होते थे वो मीनिंगफुल होता था, मधुर होता था। भगवान के नाम के पावर से आपका पूरा कॉन्शियसनेस चेंज हो सकता है, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। जब तानसेन राग गा के बारिश करवा सकते हैं, तो आपका जो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर आप पानी 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 करते रहेंगे तो पानी का प्यास नहीं बुझेगा, लेकिन कृष्ण 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 करते रहेंगे तो कृष्ण का प्यास बुझ जाएगा, क्योंकि कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान तुरंत प्रकट होते हैं आपके जीवा में। तो इसलिए ऐसे गाना वो लोग पसंद करते हैं, मीनिंगफुल सत्वगुणी लोग। लेकिन चीखना चिल्लाना आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा गाना है ना, तो वो गाना तमोगुणी लोगों के लिए होता है। जगह भी अलग अलग होता है। जैसे सत्वगुणी लोगों को पसंद है, सत्वगुणी लोगों को ज़्यादातर ऐसा गाँव जैसा सुंदर सीनरी एंड बगीचा हो, वन हो, मतलब पेड़ पौधे हो बहुत सारे, ऐसा जगह अच्छा लगता है सत्वगुणी लोगों को। ऐसे जगह में जाना रहना अच्छा लगता है। रजोगुणी लोगों को एकदम मेट्रोपॉलिटन जैसा सिटी जहाँ दौड़ते भागते रहते हैं, एकदम शहरी जीवन, मशीन लाइफ, ऐसा अच्छा लगता है। और तमोगुणी व्यक्ति को शराब खाना, पब्स, क्लब्स, ये सब अच्छा लगता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में है उनको ऑटोमेटिकली सिंपल लाइफ पसंद आएगा। आहार में भी अलग है। सत्वगुणी लोग पौष्टिक हेल्दी खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सलाद खाएंगे, जो उनके बॉडी को हेल्दी बनाकर रखेंगे। तो ऐसे सत्वगुणी लोगों का खाना होता है, शाकाहारी होता है, रसीला होता है। रजोगुणी लोगों को बहुत तीखा, खट्टा, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत गरम खाना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत उबला हुआ खाना, गरम मतलब वो नहीं है, जो आपकी बॉडी को गरम करे, ऐसा खाना उनको पसंद है, मसालेदार ऐसा पसंद है। तमोगुणी लोगों को अछूत तथा सड़ा गला मतलब जैसे मांस खाना पसंद है, बासी, जितना बासी होगा उनको उतना खाना पसंद है। तो ऐसे तमोगुणी लोगों का आहार होता है। और मन की स्थिति भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का अलग होता है। जैसे सत्वगुणी लोग हैं वो लोग हमेशा आनंद में रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, ऐसे होते, संतोष करेंगे, जो भी मिल गया अपना कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। रजोगुणी लोग हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत लालची और लोभी होते हैं, ये भी चाहिए, थोड़ा सा मिला और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे वाला जो मन होता है वो रजोगुणी लोगों का होता है। तमोगुणी लोग आलसी होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और भक्ति करने में तो एकदम जीरो होते हैं, उनको पसंद ही नहीं है भक्ति करना। तो इसीलिए तीनों गुणों का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम सब लोग तीनों गुणों का मिक्सचर होते हैं, जनरली मिश्रण होता है। हमें आलस से भी कभी आ सकता है, तो हम तुरंत उठ के हो सकता है कुछ और कार्य करें, फिर उस गुण से हम ऊपर उठ जाते हैं। तीनों गुण ना आपस में लड़ते रहते हैं हम पर हावी होने के लिए। तो जब जिस गुण को हम खिलाते हैं, जिस गुण को हम स्वागत करते हैं, वो गुण हमारे अंदर फिर आने लगता है, आ जाता है। तो जिसके अंदर सत्वगुण ज़्यादा है वो सत्वगुणी माना जाता है, रजोगुण ज़्यादा है रजोगुणी, तमोगुण ज़्यादा है तमोगुणी। तो सत्वगुणी लोग आत्मा संतुष्ट होते हैं, तो लोग हमेशा ही, मतलब, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सत्वगुणी हर व्यक्ति भक्त हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सत्वगुण भी बांधते हैं, मतलब संसार में ही रखते हैं, ये बोला गया है। और रजोगुणी लोग जो है वो अपनी इच्छाओं में ही परे रहते हैं, और तमोगुणी लोग क्या करते हैं, एकदम मदहोश, ऐसा पागल सा लाइफ जीते हैं, जिससे शराब आदि पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना इत्यादि। तो लोगों को लगता है कि ये उनकी शक्ति है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये सब गुण जो है वो हमारे बंधन का कारण है। श्लोक नंबर 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत
रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। हम हमारे बारे में बोल रहे हैं भगवान कि कभी क्या होता है, हम सत्वगुण में बहुत रहते हैं तो रजोगुण और तमोगुण परास्त हो जाता है। तो कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी तमोगुण इन दोनों को परास्त कर देते हैं। तो ऐसे स्पर्धा कंपटीशन चलता रहता है तीनों गुणों का। तो सत्वगुण की प्रधानता में क्या होता है, व्यक्ति जैसे उनको ऐसा एनवायरनमेंट पसंद है जो फ्रेश एयर हो, बगीचा आदि हो। धन का उपयोग वो किस में लगाएंगे, भगवान की सेवा में या किसी की परोपकार में ऐसे लगाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत सारा काम उनको एक साथ करना है और कैसे दूसरों को गिरा के खुद आगे बढ़े उसके बारे में सोचते रहते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति निष्क्रिय रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप देखिएगा, अर्जुन को कृष्ण कहेंगे कि तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। अर्थात जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण का प्रश्न ही नहीं है। हम सत्वगुण में भी रहते तो सत्वगुण भी इस भौतिक संसार में मिश्रित हो जाता है, थोड़ा रज थोड़ा तम गुण आ जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन तीनों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं। तो आइए अब उनका गति क्या होता है वो देखते हैं, तीनों गुणों के लोगों का। 18 श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणा वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोक को जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर और भी बहुत लोक है, स्वर्ग लोक है, अलग अलग देवता के लोक है, और उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपरलोक, ब्रह्मलोक है। तो इन लोकों में जाते हैं सतोगुणी लोग, यानी स्वर्ग लोक में जाते हैं। रजोगुणी लोग इस पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, उनको मनुष्य शरीर मिलता है। सतोगुणी लोगों को देवता का शरीर मिलता है और रजोगुणी लोगों को मनुष्य का ही शरीर मिलता है, वो इस पृथ्वी में ही रह जाते हैं। और तमोगुणी जो लोग हैं वो नरक लोक को जाते हैं। तो ये तीनों लोगों का जो है ये अपना अपना गति है। तो इसलिए हम कौन से गुणों को स्वीकार कर रहे हैं उसके बेसिस पर हमारा अगला जीवन बनता है। जो तमोगुणी लोग हैं वो नरक में जाते हैं और नरक में जितने साल उनको जेल का कष्ट भुगतना है, भुगतने के बाद भी उनको मनुष्य शरीर थोड़ी मिलता है। उनको वही 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, पशु पक्षी के शरीर में रहना पड़ेगा, कष्ट को भुगतना होगा। तो यानी अगले शरीर का निर्माण हम स्वयं करते हैं हमारे कॉन्शियसनेस से। हमारे वर्तमान गतिविधियों पर हमारा भविष्य का जन्म जो है निर्धारित है। इसलिए बहुत केयरफुली हमें अपना जीवन का समय बिताना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक उद्धृत किया गया है 11वां स्कंद से। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतीरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। लोग ऐसे बोलते हैं और हम सुनते हैं ना, लेकिन ये हमें रियलाइज्ड हो जाएगा अगर हमने इस शरीर का सही उपयोग नहीं किया और ऐसे ही ये शरीर हमारे हाथ से छूट गया। तो मनुष्य शरीर एक जैसे नाव होता है ना, नाव की तरह समझना चाहिए भगवत धाम जाने का। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिलता है। नहीं तो देखिए अलग अलग कॉन्शियसनेस होता है, अलग अलग लाइफ होता है। 4 प्रकार का जनरली स्टेज लोग जीते हैं। पहला स्टेज है एनिमल स्टेज। एनिमल स्टेज में क्या करते हैं लोग, पशु का जो स्तर है, खाना, सोना, मैथुन करना मीन्स मेटिंग, एंड डिफेंडिंग, खुद की रक्षा करना। ये तो पशु भी करते हैं।
पशु भी मैटिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी अपना रक्षा करते हैं। तो ये एनिमल स्टेज है, जो इसी में संतुष्ट रहते हैं कि कैसे और अच्छा से खा सकूं, सो सकूं, मैटिंग कर सकूं, ये एनिमल स्टेज है। उसके ऊपर मेंटल स्पेकुलेटिव स्टेज आता है। कई लोग मेंटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारा स्पेकुलेशन करते हैं, वो लोग मतलब इस बेसिक स्टेज से वो लोग थोड़ा ज्ञान अर्जन करने में आ जाते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल स्टेज है, बुद्धि के स्टेज आता है। और सबसे उच्च स्टेज जो है वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, मीन्स आध्यात्मिक स्तर। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तभी हम मनुष्य जीवन का सही उपयोग करते हैं, अन्यथा हम इसी संसार में रह जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मानव शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है, और जैसे नाव के साथ अगर मानव शरीर का तुलना किया गया है भागवतम में, जिसका जो माझी है वो गुरु है। और कैसा गुरु? ऐसा नहीं कि भौतिक ज्ञान देने वाला गुरु, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु होना चाहिए। और भगवान का आदेश जो है, जैसे भगवत गीता क्या है? भगवान का आदेश है। तो ये अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाते हैं, नाव को, यानी हमारे शरीर को आगे बढ़ाते हैं। और फिर जो है अगर कोई इसका उपयोग नहीं करते, संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करते हैं, तो वो आत्मा का हनन करने वाला है, क्योंकि उसका आत्मा का पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर श्लोक है, गुणानेतानतीत्यत्रिन देहि देहा समुद्भवान् जन्मा मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को, तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से, वो सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में वो अमृत का भोग कर सकता है। तो गुणों को कैसे लांघना है, गुणों को लांघने वाले का क्या लक्षण है, कैसे लांघ सकते हैं? तो उनके लक्षण है कि उनकी स्थिरता, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि से वो मुक्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बोलते हैं ना, एक तो शुद्ध अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार है कि हम ये शरीर है, ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, लाइक दैट, मेरे संबंधी। तो शरीर के कंसेप्ट में जब तक हम सोचते हैं वो मिथ्या अहंकार है। शुद्ध अहंकार है जब हम सोचते हैं कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है, तो ये शुद्ध अहंकार है। तो हमें आत्मा की लेवल तक उठना होगा। हम जैसे कि पार्टी में जाते हैं, अलग अलग कलर के हम कपड़े पहनते हैं हर कोई, ऐसे ही भौतिक संसार में हर मनुष्य एक अलग अलग जैसे कपड़ा पहने हुए है। आत्मा, मनुष्य, कोई मनुष्य का कपड़ा पहना हुआ है, कोई कुत्ते का, कोई बिल्ली का, तो अलग अलग पहनते हैं। तो एक्चुअली हम सब आत्मा हैं और हमें मनुष्य शरीर एक नाव के रूप में दिया है भगवत धाम जाने के लिए। तो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने का मतलब है कि कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, हमारा मन स्थिर होना चाहिए। सम्मान करे, मान अपमान तो दूसरों के हाथ में है, हम उनको क्या कर सकते हैं? हम अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। सुख हो, दुख हो, इच्छा के अनुसार हमें कुछ मिले, आपने परीक्षा दिया, एग्जाम दिया, आपकी इच्छा के अनुसार मार्क्स मिले या इच्छा के विरुद्ध, मन की शांति नहीं खोना चाहिए। ये होता है हर परिस्थिति में स्थिर होना। हर वस्तु और व्यक्ति के प्रति संभाव का मतलब है कि सबके प्रति जो है आप समान व्यवहार रखेंगे। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेर को भी गले लगाएंगे, किसी मनुष्य को गले लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। मतलब सम्मान करेंगे सबको, सबके प्रति अच्छी भावना रखेंगे। और समस्त कार्य भगवान केंद्रित होना चाहिए, भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पित जीवन होना चाहिए। श्लोक नंबर 26 में भगवान कहते हैं, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है
और इसी प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। ब्रह्म मतलब आत्मा के लेवल तक आत्मा के लेवल में हमें एक्चुअली कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि शरीर को कष्ट होता है, शरीर को दुख होता है, तो आत्मा को लगता है मुझे हो रहा है। लेकिन जब आत्मा अपने लेवल पर आ जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब वो अविचलित भाव से भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी परिस्थिति, जैसे कोई माता है सर्दी में भी खाना बना रही है, गर्मी में भी भयंकर गर्मी में भी इतना गर्मी लगती है किचन में, तो भी बच्चों के लिए खाना बनाती है ना। जैसे स्टूडेंट है, एग्जाम जनवरी के महीने में हो, सर्दी में भयंकर, तो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। मई महीने में हो, जब आप लिखते हैं तो भी पसीना हाथ से निकल रहे हैं, आपको टॉवल रखना, कुछ रखना पड़ता है आपको, रुमाल, तब भी आप गर्मी में भी पढ़ रहे हैं, रात भर एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे ही भक्ति में होना चाहिए। सुख हो दुख हो, कैसा भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, व्यक्ति को कभी भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए, और गिनकर कुछ माला जप करना चाहिए, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। और इसके लिए जैसे आप दवाई के दुकान में जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आप किसी भी दवाई के दुकान में जाते हैं तो मान लीजिए आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए, तो ऐसे तो बहुत सारा मेडिसिन है, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि कोई भी मेडिसिन दे दो। आप बोलेंगे जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब्ड किया है वही मेडिसिन आपको चाहिए होगा। ठीक उसी प्रकार से हाँ, मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन कलयुग के लिए शास्त्र ने, कलिसंतरण उपनिषद ने क्या मंत्र हमें प्रिस्क्राइब किया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्त रूप में आते हैं, कौन सा मंत्र प्रिस्क्राइब किया है, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का हमें जप करना चाहिए। तो अगर हम गुणों में बंधे हुए हैं तो कौन उस बंधन को खोल सकते हैं? भगवान। एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधा हुआ आदमी का बंधन नहीं खोल सकते हैं। एक मुक्त व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति का बंधन को खोल सकते हैं जो बंधा हुआ हो। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऐसे 14वां अध्याय का समापन हुआ।